Question number 39. Sri Lakshmi is the owner of 3 houses. The following are the particulars of his properties for the year ended 31st March 2022. हम हाउस वाइज इनके पर्टिकुलर्स देखते जाएंगे. फर्स्ट हाउस का ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 2012. पर्पस ऑफ यूज लेट आउट टू बैंक. किसी को भी लेट आउट हो, हम बस लेट आउट वाले फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करेंगे. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ₹15,000. मतलब कि जितने महीने भी एक साल में इस बैंक को रेंट पे दिया गया था उतने महीने का ये रेंट दे रखा है. म्युनिसिपल वैल्यूएशन ₹16,000. हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है. टोटल म्युनिसिपल टैक्स ₹1,600. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय श्री लक्ष्मी 800. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट 800. मतलब टोटल म्युनिसिपल टैक्स था साल का ₹1,600. उसमें से 800 श्री लक्ष्मी ने पे किया, 800 टेनेंट ने पे किया. और हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर. और ओनर ने यहाँ पे सिर्फ 800, ओनर श्री लक्ष्मी है और श्री लक्ष्मी ने केवल ₹800 पे किया है, तो हम 800 ही लेस करेंगे, पूरा नहीं लेस करेंगे. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं हम. इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस, ये लेते हैं लेकिन ये नहीं है. अब सेकंड हाउस का देखते हैं. ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 2016. पर्पस ऑफ यूज सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा. एक्चुअल रेंट रिसीव तो नहीं होगा क्योंकि ये खुद ही रह रहे थे ओनर. म्युनिसिपल वैल्यूएशन से भी कोई मतलब नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड में, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स एनुअल वैल्यू नील. हम इसमें सिर्फ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 देते हैं. टोटल म्युनिसिपल टैक्स से भी नहीं मतलब है. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय श्री लक्ष्मी, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट से भी नहीं मतलब है. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम से भी नहीं मतलब है. ये तो हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर ही नहीं करते हैं. और बाकी ये चारों जो हैं, ये चारों तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस. तो जो हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 करेंगे एनुअल वैल्यू में से, उसमें ये ₹7,000 लेस हो जाएगा. थर्ड हाउस का देखते हैं. ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है 2018. पर्पस ऑफ यूज़ है 3 रेजिडेंशियल यूनिट्स लेट आउट. मतलब कि थर्ड हाउस को 3 पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये तीनों पार्ट को ही रेंट पे दिया गया है. एक्चुअल रेंट रिसीव 1,000 पर यूनिट पर मंथ. मतलब कि हर यूनिट से ₹1,000 आ रहा है पर मंथ. इससे भी ₹1,000 पर मंथ, इससे भी ₹1,000 पर मंथ और इससे भी ₹1,000 पर मंथ. म्युनिसिपल वैल्यूएशन ₹30,000. ये पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन है. टोटल म्युनिसिपल टैक्स 3,000. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय श्री लक्ष्मी 3,000. मतलब पूरा ही म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है, तो ये पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स है ₹3,000. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट नील है. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ हाउस नील है. ऐसे तो जब कभी भी एक हाउस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम अलग अलग उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस हमको कैलकुलेट करना है. अब थर्ड हाउस को भी हम 3 पार्ट में करेंगे तो बड़ा हो जाएगा काफ़ी, इसलिए थर्ड हाउस को हम एक ही हाउस मान के, एक ही यूनिट मान के सॉल्व करेंगे इसको. और बस ये ध्यान रखना है कि जब एक्चुअल रेंट लेंगे हम तो ₹1,000 एक यूनिट का है, तो 3 यूनिट का हो जाएगा पर मंथ 1,000 इंटू 3, तो हो जाएगा ₹3,000. ये पूरे घर का पर मंथ हो गया और 3,000 इंटू 12 पूरे साल का हो गया घर का. ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे. कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री लक्ष्मी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. सॉल्यूशन देखते हैं 38 का. सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हाउस है लेट आउट. लेट आउट टू बैंक है, लेकिन हमको उससे क्या मतलब, लेट आउट हम वैसे ही सॉल्व करते हैं चाहे जिसको भी किराए पे दिया हो. सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिख देंगे. फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. अब इसमें कहीं भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है, इसलिए नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा. म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे घर का दिया हुआ है फर्स्ट हाउस का ₹16,000. एक्चुअल रेंट रिसीव दे रखा है ₹15,000 और फेयर रेंट नील दे रखा है, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में. तो इन दोनों में जो ग्रेटर है वही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो ₹16,000 हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग 3 चीज़ लेस करते हैं. पहला म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, सिर्फ ओनर ने जो पे किया है वही लेते हैं. तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट हाउस में
1600 टोटल म्यूनिसिपल टैक्स था, 800 ओनर ने पे किया, 800 टेनेंट ने, तो हम सिर्फ 800 रुपीज़ लेंगे जितना ओनर ने पे किया है। उसके बाद वैकेंसी लेते हैं और फिर अनरियलाइज्ड रेंट, ये दोनों ही इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये 800 सीधे आउटर कॉलम में हम लिख देंगे और 16,000 में से लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 15,200 रुपीज़। ये हो गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो हो जाएगा 30% ऑफ 15,200, ये आ जाएगा 4,560 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो नील दे रखा है ये, और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड फिर लेते हैं, तो ये कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कि लोन कितने का था या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये सब, तो इसलिए ये भी नहीं कैलकुलेट होगा। सीधे 4,560 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और इसको 15,200 में से लेस कर देंगे। 15,200 माइनस 4,560, ये आ जाएगा 10,640। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये अभी हाउस 1 का कैलकुलेट हुआ है। अब हम हाउस 2 का कैलकुलेशन करेंगे। हाउस 2, हाउस 2 है सेल्फ ऑक्यूपाइड, फॉर्मेट बनाएंगे इसे सबसे पहले। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो लिख देंगे, 2022 2023। ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्स, इसमें सब कुछ नील होता है, सीधे हम एनुअल वैल्यू आउटर कॉलम में लिख देंगे नील। लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू नील है तो इसका 30% भी नील ही होना है। उसके बाद लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो यहाँ दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस, तो ये हम लेते हैं 7,000 रुपीज़। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं लेकिन इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, जैसे कि लोन कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और ये सब, तो ये नील। सीधे 7,000 आउटर कॉलम में, इसको आप नील में से लेस करोगे ज़ीरो में से, तो ये माइनस का आएगा 7,000 रुपीज़, मतलब कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस 2 का आया है। अब हम हाउस 3 का कैलकुलेशन करेंगे। हाउस 3, इसमें 3 रेजिडेंशियल यूनिट्स लेट आउट हैं, मतलब कि हाउस 3 जो है उसको 1 यूनिट, 2 यूनिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 यूनिट में बांटा गया है। तीनों का ही 1,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट है। अब हम इन तीनों को एक ही यूनिट मान के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है तो नॉट कवर्ड वाले से सॉल्व होगा, तो म्युनिसिपल वैल्यू लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर का दे रखा है 30,000 रुपीज़, तो ये पूरे घर का हो गया, यहाँ पे हम सीधे लिख लेंगे 30,000। उसके बाद एक्चुअल रेंट, तो यहाँ 3 यूनिट में बटा हुआ है, इस हर यूनिट का 1,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो पहले 3 यूनिट का निकाल लें हम, 1,000 इंटू 3, 1,000 इंटू हमने 3 किया, इससे ये पूरे घर का एक महीने का रेंट पता चल गया 3,000 रुपीज़। अब
इंटू 12 कर देंगे तो पूरे साल का रेंट पता चल जाएगा। तो 3 इंटू 1000 3000 और ये हो गया 36,000 इंटू 12 कर दिया तो। उसके बाद लेते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो ये नील। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर है यानी कि 36,000 रुपीज़, ये हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं तीन चीज़। पहला म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 3,000 रुपीज़ दे रखा है। हाँ, पूरा ही टैक्स ओनर ने पे किया है तो ये पूरे घर का दे रखा है 3,000। तो यहाँ हम 3,000 रुपीज़ पूरा लेस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ये पूरे घर की, जैसे कि 30,000 दिया है तो पूरे घर का है, इस पूरे हाउस का। और ये म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है तो ये पूरे घर का, मतलब तीनों यूनिट का ऐड करके है। उसके बाद वैकेंसी, तो वैकेंसी भी नहीं है। और फिर उसके बाद अनरियलाइज रेंट, ये भी क्वेश्चन में नहीं है। 3,000 रुपीज़ सीधे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे और लेस कर देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। ये आ गया 33,000 रुपीज़। ये हो गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 30% ऑफ 33,000 रुपीज़। ये आ जाएगा 33,000 का 30%, 9,900। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर नील दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो ये नील हो जाएगा। 9,900 हम सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे और इसको लेस कर देंगे 33,000 में से। ये आ गया 23,100 रुपीज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस 3 का। हमने यहाँ पे 3 अलग अलग यूनिट थे, हमने तीनों को एक ही यूनिट मान के सॉल्व किया है, तो इसीलिए हमने पूरे घर का जो भी इंफॉर्मेशन था वो लिया। जैसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे घर का, एक्चुअल रेंट एक यूनिट का था 1000 तो इंटू 3 कर दिया, तीनों यूनिट का आ गया, मतलब पूरे घर का एक महीने का रेंट आ गया, इंटू 12 कर दिया, पूरे साल का आ गया। वैसे ही म्युनिसिपल टैक्स वो पूरे घर का दे रखा था तीनों यूनिट का मिला के, तो ये सीधे लेस कर दिया। और फिर उसके बाद जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमने किया, तो पूरे थर्ड हाउस का 23,100 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब हम लिखेंगे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हम तीनों यूनिट को ऐड कर देंगे। हाउस 1 से जो इनकम आई है वो, प्लस हाउस 2 प्लस हाउस 3। हाउस 1 से हुआ है 10,640 का इनकम, हाउस 2 से हुआ है 7,000 रुपीज़ का लॉस, तो माइनस में लिखेंगे इसको। और हाउस 3 से हुआ है 23,100 रुपीज़ का इनकम। अब इन सबको ऐड लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 26,740 टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री लक्ष्मी।